दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी अभी हमको एक न्यूज पता चला है जो काफी समय से ये जो है न्यूज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि भारतीय रेलवे में 80,000 नए पदों पर सृजित होंगे। ये जो 80,000 पद को लेकर भारतीय रेलवे के बारे में ये जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये न्यूज, क्या ये न्यूज फेक है, क्या ये न्यूज रियल है, उसके बारे में वीडियो में बन रही हम आपको अंत तक जरूर बताएंगे कि यह सही में भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होने वाले हैं या नहीं है। ये जो काफी लंबे समय से आपका देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड में चल रहा है कि सभी लोग के पास ये न्यूज गया होगा कि भारतीय रेल में आपका 80,000 पद सृजित होने वाले। देखिए अगर होने ही वाले हैं तो क्यों होंगे, नहीं होने वाले तो कब क्यों नहीं होंगे। अब सभी को पता है कि आए दिन रेलवे में हमेशा से दुर्घटना होती रही है और दुर्घटना का जो मुख्य कारण है वो दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है कि भारतीय रेलवे में जो भी एम्प्लॉय है एम्प्लॉय की संख्या कम है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो रेलवे में नए एम्प्लॉय को नहीं ले रही है। न वैकेंसी, कुछ भी वैकेंसी निकाल रही है 8,000, 10,000, 12,000 निकाल रही है। 8,000, 10,000, 12,000 वैकेंसी बताइए आपका जो हर साल जो रिटायरमेंट हो रहा है लोगों का, उस रिटायरमेंट के बाद 8,000, 10,000 आप ले रहे हैं वैकेंसी के रूप में, 10,000, 12,000, 18,000, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ न्यूज के माध्यम से पता चला है कि भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद, जिसमें सारे तरीके से पद लेवल 1, लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक का पद आपका शामिल होगा। देखिए रेलवे सुरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत। अगर ये बात न्यूज सही है, अगर ये बात ऊपर का जो पहल है सही है कि जो रेलवे ठेकेदारों के बजाय अगर कर्मचारी से करवाए, अस्थायी कर्मचारी से, तो 80,000 क्या हम आपको बताएंगे 1 लाख प्लस, 2 लाख प्लस आपको कर्मचारी की आवश्यकता है। क्योंकि रेलवे ने आज पता है क्या किया है, आज तक इस जो हमारा रेलवे काम कर रहा है, इस सारे में रेलवे जो भी कार्य है, जो सारे कार्यों को ठेकेदार के हाथ में दे रहा है। ये रेलवे सारे के सारे कार्य है, सारे कार्य ये ठेकेदार के हाथों में दे रहा है। जहाँ ठेकेदार है, जहाँ कम पैसे में 10,000, 12,000 में लेबर मजदूर के द्वारा ये कार्य को करवा रहा है। और जो भी इसमें आपका अस्थायी कर्मचारी को मतलब इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, जैसे वैकेंसी के रूप में किसी को भर्ती नहीं कर रहा है। जब 8,000 या 10,000 में रेलवे का काम हो जा रहा है ठेकेदार को देके, तो किसी भी मिनिमम कोई भी अगर लेवल 1 का भी अगर आता है इसमें अस्थायी भर्ती के रूप में, तो उसको 30,000 के रुपए में सैलरी मिलेगा। तो बताइए 30,000, 60,000 इस पे क्यों खर्चा करेगा? जो काम 8,000, 10,000, 20,000 में करवा रहा है, क्यों 30,000, 50,000, 60,000 खर्चा करेगा? ठीक है। लेकिन अगर रेलवे अगर इस बार करती है कि अस्थायी कर्मचारी से कार्य करती है, तो ये 80,000 पद कम पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा भी वैकेंसी आ सकती है। भारतीय रेलवे में 80,000 से ज्यादा नए पद सृजित होंगे। देखिए 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। समझ गया? यानी कि 61,529 पदों पर अभी वैकेंसी चल रही है, जिसमें आपको बता दें कि एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, एनटीपीसी के बाद हो गया आपका एएलपी हो गया, एएलपी के बाद आपका हो गया टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन को ले लीजिए, टेक्नीशियन हो गया आपका, फिर से आरपीएफ हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे करके 61,529 पदों पर अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कोई भी बहाली नहीं हुआ है अभी तक। न एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है अभी, न एएलपी का हुआ है, न टेक्नीशियन का, और नहीं आरपीएफ का। इस पे काफी लंबे समय से फॉर्म डाल दिए। एनटीपीसी का खैर अभी तो फॉर्म डाला जा रहा है, लेकिन एएलपी के लिए और आरपीएफ के लिए और टेक्नीशियन के लिए काफी लंबे समय से फॉर्म डाला जा चुका है। अभी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। समझ गया? तो 61,529 पदों पर बहाली चल रही है। और देखिए वित्त मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है, 80,000 नए पद के बारे में क्या जानकारी दी। देखिए कि वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है, आपको वित्त मंत्रालय को, कि 2016 को रेल बजट के आम बजट में विलय कर दिया गया। रेलवे में नए पदों को सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। समझ गए? अगर रेलवे में नए पद अगर आपका जोड़ना है तो वित्त मंत्री से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को ये पत्र लिखा है। वित्त मंत्रालय की तरफ ये पत्र लिखा गया है नए पद के लिए। क्या देखिए इस पर न्यूज के माध्यम से आपको जैसे ही हमें पता चलेगा आपको बताएंगे क्या ये जो नए पद है ये जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। फिलहाल देखिए कि आखिर क्यों ये 80,000 पदों को सृजन करने की बात कही गई है। देखिए पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड नई रेलवे बोर्ड की परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेलवे में नए पदों को सृजित करने की पहल की है। इतना दिन में आपको
पहला बार ऐसा है जो रेलवे की तरफ से आपको नए पद को सृजित करने की पहल किया गया है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेलगाड़ी और लाइनें, सेमी हाई स्पीड रेल चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर उद्योग, नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेलवे 80,000 से अधिक नए पदों को सृजन हो सकता है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 61,580 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। दिसंबर 2024 के अंत तक जो भी एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, आरपीएफ, सभी पदों को भर लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकारी के नए पदों का सृजन रेल संरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, रोलिंग स्टॉक हो गया। इस तरह से ट्रेन परिचालन, अगर आपका देखा ट्रैफिक है, मैकेनिकल आदि विभाग में पदों को सृजन किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर सभी विभाग में आपको पद आएंगे। रेल बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को लिखा है पत्र, और कि रेलवे के ट्रैक, पुल, कोच, सिग्नल आदि मरम्मत कार्य आउटसोर्सिंग से कराना व्यवहारिक नहीं है, यानी कि बाहरी ठेकेदारी पर कराना ये सही नहीं है। यानी रेल सुरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के स्थायी कर्मचारियों से करने की वकालत की है। समझ गए? रेलवे बहुत काफी लंबे समय से आपका, ठीक है, जो भी कार्य है वो 5,000 10,000 में ठेकेदारों को देके ये काम करवा ले रही है, और सारे पैसे ठेकेदार खा जा रहे हैं अपने लेबर से। 8,000 10,000 में काज करवा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार है, उनका हक मारा जा रहा है और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही इन्हीं कारणों से, ठेकेदारी होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे जो वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया है, जो रेलवे मंत्री की तरफ से, क्या होता है आगे जैसे न्यूज पता चलेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।